ना लुटेबू काहे ना लुटाए। तो लुटाव खोला नाकवा में कानवा में के बांटल लोग के कुली यार बिना दहेज के पैसा में शादी करब तू दहेज मिली गाड़ी मिली घोड़ा मिली 4 चक्का मिली अब तारा माई बाबूजी सब लोग बैठी घुमावे ले जी थावे कुशीनगर सर हमको उतना सक्षम बन जाना है कि सर बिना दहेज के ही हम शादी करें सर। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किए और इतना खामोश बैठे हैं। दूसरे के यहाँ रहता तो पत्तल गिरता उस पर थोड़ी सब्जी धनाधन गिरता और पड़ोसी खा के अटम हो जाते। बोझ नहीं कराइएगा। कराएंगे जरूर सर कराएंगे। और लेबोरियस लड़के हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और मैं देखता था कि 8-8 घंटा 10-10 घंटा घर पे भी अपना रह के पढ़ते थे। फेरी वाला कपड़ा है, इन्हीं कपड़ों के गंठल को बांधते हैं और साइकिल पर घुमाते हैं गांव गांव और इन्हीं कपड़ों को बेचते हैं। आजकल के लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं अपराध की दुनिया में अपना पांव रख देते हैं। सब लोग पढ़ावता लिखावता जो बेटा पढ़ लिख के नौकरी करी दहेज मिली बढ़िया बहू आई, बढ़िया बहू तो मिल जाई, दहेज ना मिली तो फिर इतना खर्चा कैले का फायदा? बेटा कमाएगा नहीं, कमाएगा जी। कितना परिश्रम करते थे आप इस सफलता के लिए? सर रेगुलर 8 से 10 आवर सर पढ़ते थे। तैयारी हम घर से ही करते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे फिजिक्स वाला से। जेईई मेंस में स्कोर 97.25% आइल है। नमस्कार। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात तय शिल्पय पड़े निशान। लगातार प्रयास करने से, निरंतर प्रयास करने से व्यक्ति किसी भी कठिन कार्य को सहजता और सुगमता के साथ पूर्ण कर लेता है। आज मेरे साथ एक बालक है और बालक का नाम है सुजल। नाम सुजल है और कला के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले इनकी मुस्कुराहट को आप देखें, मुस्कुराहटे बड़े गजब के हैं। ये दूसरी बार आज मैं इनसे साक्षात्कार मेरी हो रही है। एक बार यहाँ एक और मेला लगा था, उस मेले में मेरी मुलाकात इनसे हुई थी। उस समय भी बड़ी हंस रहे थे और इनके हंसी के चलते मुझे इनके करीब तक पहुँचना पड़ा था। लेकिन आज इन्होंने कुछ वैसी कारगुजारियां कर दी हैं कि पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश इनको देख रहा है और एक आशा भरी नज़रों से देख रहा है। चारों तरफ इस बालक की प्रशंसा हो रही है। उस समय केवल प्रशंसा हुई थी, केवल एकमात्र हंसी की, लेकिन आज इनके सफलता को लेकर के प्रशंसा हो रही है। सफलता का जो परचम इन्होंने लहराया है उसको लेकर के बिहार में छपने वाले तमाम समाचार पत्रों में इनकी तस्वीर, इनके वालिद की तस्वीर, इनके वालिदैन की तस्वीर, अर्थात इनके माता पिता, यूं कहें कि इनके परिवार के तमाम लोगों की तस्वीरों के साथ इनकी भी तस्वीर अखबारों के पन्नों में छप रही है। कारगुजारी क्या किए हैं आप नहीं पूछेंगे। इन्होंने जेईई मेंस के एग्जाम में बड़ी बेहतर ढंग से परिणाम प्राप्त किया है और वैसा परिणाम प्राप्त किया है जो इधर 2-3 जिले के बच्चों में उतना बेहतर अंक किसी ने नहीं लाया है। तमाम उपलब्धियों को लेकर के सजल से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितनी कठिन परिश्रम के बाद यह सफलता इनको हासिल हुई है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन। एक बार मुस्कुरा दीजिए। धन्यवाद सर। क्या नाम है? जी सर सुजल कुमार गुप्ता। सुजल? सुजल, यस सर। सुजल का अर्थ क्या होता है? शुद्ध जल। शुद्ध जल, प्योर वाटर। प्योर वाटर, जी सर। हिंदी में बात करेंगे। जी सर, शुद्ध जल। शुद्ध जल होता है। तो आप जेईई मेंस में कितना परसेंट आपका? जी सर मेरा जेईई मेंस में स्कोर 97.25% आइल है। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किए और इतना खामोश बैठे हैं। दूसरे के यहाँ रहता तो पत्तल गिरता उस पर थोड़ी सब्जी धनाधन गिरता और पड़ोसी खा के अटम हो जाते। बोझ नहीं कराइएगा। कराएंगे जरूर सर कराएंगे। कब? सर अभी जस्ट। पड़ोसी लोग बड़ी आशा भरी नजरों से, अभी मैं आ रहे थे तो कई महिलाएं कही बाबू कहाँ जाता रहा, हम बताए ये सुजल के यहाँ, तो कहते रहे कि अले आइए ना, उतना बढ़िया रिजल्ट भाई। सर थोड़ा मैं कुछ दिन बलिया था ना तो इसलिए आपको मौजूद नहीं था। अच्छा। तो अभी सर आया हूँ तो सर सबको खिलाऊंगा। चलिए ये तो मजाक की बात हुई। तैयारी कहाँ से करते थे आप? जी सर तैयारी हम घर से ही करते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे फिजिक्स वाला से। घर से? जी सर। पिताजी क्या करते हैं? सर जी पिताजी फेरी करते हैं सर। कपड़ा बेचते हैं? जी सर कपड़ा। आप लोग यहाँ किराए के मकान में रहते हैं? जी सर किराए का मकान है सर। और मुसाफिर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना, फिर भी मुझे चलते है जाना। जी सर। नहीं? जी सर। यात्रा करनी है। या सर यात्रा। मन चूंकि यात्री मन है तो यात्रा तो करेंगे, यात्रा तो करना और सफलता प्राप्त भी करेंगे। सर। दफरत माझी बनना है आपको। या सर पहाड़ तोड़ेंगे। पहाड़ तोड़ना है सर। अपने लिए कि गैरों के लिए भी? सर सबके लिए। सबके लिए। एक वैसा मार्ग बनाएंगे जिससे तमाम लोग यात्रा करें और अपनी यात्रा को पूर्ण करें। सर कितना परिश्रम करते थे आप इस सफलता के लिए? सर रेगुलर 8 से 10 आवर सर पढ़ते थे, मतलब घर पर। और सर 2-3 घंटा, मतलब 3 या 4 घंटा क्लास होता था और टोटली 12 आवर्स के अप्रॉक्स। इस सफलता का श्रेय किसे देंगे आप? सर इस सफलता श्रेय सर मतलब मेरी परिवार और पापा मम्मी भैया और सर दोस्तों ने भी काफ़ी मोटिवेट किया। और पापा मम्मी तो हमको मतलब हमेशा से। दोस्त कैसे? दोस्त आज मोबाइल ले लेते हैं और माही मनीषा को चलाते हैं तो नहीं, लेकिन सर मेरे जैसे दोस्त थे सर, सब जेईई की ही तैयारी करते थे, तो वो सब मोटिवेट करते थे हमको कि पढ़ने के लिए।
और सर मेरे मम्मी पापा भी, खासकर मेरे भैया भी जो खुद एक टीचर हैं, तो हमको मतलब गाइडेंस करते रहते थे कि ऐसा ऐसा पढ़ना है, मतलब एक पाथ दिखाते थे कि किस तरह पढ़ना है। और सर वो कुछ मदद हमारे भी करते थे। आगे क्या लक्ष्य रखे हैं सृजल बाबू? आगे तो सर अभी एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सर 6 जून का एडवांस का पेपर है, तो उसके लिए सर अभी तैयारी कर रहे हैं, मतलब एडवांस के लिए। जी एडवांस, जी सर। करेंगे जी सर। और क्या लक्ष्य है आगे? और लक्ष्य यही आ गया सर कि अभी तो कॉलेज मतलब 4 साल के लिए कंप्यूटर साइंस या फिर किसी ब्रांच से मिल जाए तो उसमें। उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा जो 8 रोटी खाते हैं, भर कटोरा दाल लेते हैं, आधा थाली सब्जी ले लेते हैं, खूब आराम से खाते हैं और शाम होते ही सो जाते हैं, सुबह जगते हैं 8 बजे और फिर फ्रेश हो रहे हुए फिर खाना खाए, मोबाइल चलाए और फिर सो गए। नहीं सर, मतलब ऐसा करने से मतलब कुछ नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में। हमें तो मेहनत करना ही पड़ेगा, हम हो चाहे कोई और भी होगा। मेहनत बिना कोई भी सर चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। परिश्रम करने से ही कुछ हमें फल प्राप्त होगा। परिश्रम करने पे ही दहेज भी मिलेगा। जी सर। दहेज लेना है ना? नहीं सर, दहेज के खिलाफ है सर हम, मतलब दहेज नहीं लीजिएगा। जी सर, दहेज नहीं। देखिए सृजल का एक सबसे बड़ा और शपथ है, एक प्रण है इसका कि हम दहेज नहीं लेंगे और बिना दहेज की शादी करेंगे। आप मुख्यमंत्री के स्लोगन से प्रभावित हैं कि अपने माता पिता से प्रभावित सर हैं? अपने माता पिता से प्रभावित हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा भी जो हैं कि बिना दहेज का ही शादी हुआ था। अच्छा, और सर मेरे पापा हमेशा सिखाते हैं और मम्मी भी ये बोलती है। जनरेशन फॉर जनरेशन आ रहा है आपके यहाँ, बिना दहेज की शादी। जी सर। माता पिता की आप भी करेंगे? नहीं, मतलब हमको दहेज बिना करना है, क्योंकि सर मेरे जितने भी दोस्त हैं सर, वो सब बिना दहेज के ही करेंगे, क्योंकि हम लोग का एक थॉट प्रोसेस है कि जिससे शादी हो एक बराबरी का। बड़ बुर्बक बड़े यार, बिना दहेज के पैसा शादी करब तू, दहेज मिली, गाड़ी मिली, घोड़ा मिली, 4 चक्का मिली, अब तारा माई बाबूजी सब लोग बैठी घुमावे ले जइब थावे कुशीनगर। सर हमको कहाँ उतना कहाँ। सक्षम बन जाना है कि सर बिना दहेज के ही हम शादी करें सर, मतलब अपने आप को सक्षम बनाना है। अपने पैरों पे खड़ा हो जी गया। सर, अपने आप को सक्षम बनाना है, पैरों पर खड़ा होना है कि बिना हम दहेज लिए शादी कर सके। रहने वाले कहाँ के हैं आप? जी सर, हम प्रॉपर बलिया के हैं, बलिया उत्तर प्रदेश। जयप्रकाश नारायण की भूमि जी सर, से, क्रांति की भूमि पे आप अवतरित हुए जी सर। बागी और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे आप। जी सर, जरूर लाएंगे। बागी बलिया क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पहले ही आज़ाद हुआ था, जैसे भारत आज़ाद होने से 1 साल पहले 1946 में वो आज़ाद हो गया था। बागी बलिया बागी इसीलिए बली से कहा बगावत जाता है। पहले किया था बागी बलिया ने, इसलिए। जयप्रकाश नारायण जो एक क्रांति के प्रेरणा सूत्र थे और पूरे देश में उन्होंने एक क्रांति फैलाई थी, उन्हीं के पावन पवित्र भूमि पे आप अवतरित हुए और आज यहाँ आकर के आप क्रांति की ज्वाला धधकाने जी लगे। सर। आप किस प्रकार का क्रांति चाहते हैं समाज में? सर हम ये चाहते हैं कि सर अपना जो बिहार राज्य है सर, हम ये चाहते हैं इस बिहार राज्य को काफ़ी आगे ले जाना, डेवलप बनाना, और यहाँ के जो लोग हैं उसको रोजगार एक ऐसा ना हो कि सर हम लोग जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, ऐसा हम चाहते हैं कुछ अपने जितना हम हो सके 100 लोग, 50 लाख या 200 लोग को हम अपने से रोजगार देने के चाहते हैं। ये मतलब आइए इनके माता पिता हैं, इनसे भी बात करते हैं। आज सृजल की माँ हैं, इनको कौशल्या जी भी कहा जा सकता है क्योंकि इनके 4 रत्न हैं। तो इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि बेटा तो कह रहा है कि बेदहेज के ब्याह करेंगे, गाड़ी घोड़ा मिलता तो बहुत बात होती। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रेनू है। रेनू। रेनू। जी। बेटा हाँ सर, बेटा तो बड़ा अच्छा आज बेटा तो कहता है जे दहेज के ब्याह करो। अच्छी बात है। तो सब लोग पढ़ावता लिखावता जो बेटा पढ़ लिख के नौकरी करी, दहेज मिली, बढ़िया बहू आई, बढ़िया बहू तो मिल जाई, दहेज ना मिली तो फिर इतना खर्चा कैले का इसमें फायदा? बेटा कमाएगा नहीं। कमाएगा जी। तब गाड़ी खरीदेगा, वो हो जाएगा। बिना कमाएगा। दहेज के ही करेंगे आप। जी जी। कितना सहयोग आप करती थी बेटा, इतना अच्छा रिजल्ट लाया है, कितना सहयोग रहा आपका? सहयोग क्या करना है, बनाना है, खिलाना है, अपना कपड़ा उपड़ा धो देते थे, अपना ये पढ़ाई करते थे अच्छा। और उसके बाद से पढ़ाई भी करते थे। और हमको तो ऐसा लगता है कि अगर हम इनको हेल्प भी नहीं करते हैं, यानी कि पढ़ाने वढ़ाने के पैसा वगैरह भी, जो ट्यूशन खुद पढ़ाते थे, वो खुद से मतलब पढ़ भी सकते थे। अपने से ट्यूशन भी पढ़ाते थे? जी। अपना खर्च अपने से निकाल के? जैसे पॉकेट खर्चा हुआ, मतलब कहीं घूमना फिरना हुआ, इसके लिए अपना निकाल लेते थे। मान लीजिए जैसे अब फॉर्म वगैरह स्कूल का जो फीस हुआ, चाहे कोचिंग वोचिंग का, वो पापा इसको दे देते थे, फॉर्म भरवा देते, लेकिन अपना जो मेंटेन होता है वो कर। लेकिन घूमने फिरना, ये कभी बच्चों से जैसा जूता किनना, जीन्स पहनना, ये वही सब के फालतू में बच्चा नहीं रहता था। आज कितनी प्रसन्न है माँ, बेटा इतना अच्छा रिजल्ट लाया? बहुत प्रसन्न है। आइए इनके पिताजी हैं, इनसे भी बात करते हैं। का नाम बा? संजय, ये सुजल जी के पिताजी हैं हम। मेरा तो नाम कहा जाता है कि आप उत्तर प्रदेश बलिया से मीरगंज के में आकर के किराए के मकान में रहते हैं और आपका बेटा जेई मेंस में इतना अच्छा रिजल्ट दिया, आप फेरी करके कपड़ा बेचते हैं, फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं और उसके बाद भी आपका बच्चा इतना अच्छा रिजल्ट दिया, कितना सहयोग रहा आपका उसमें? सहयोग जो था तो था ही, मगर बच्चा के खुशी था कि हम पढ़ेंगे, ये करेंगे,
तो जो सहयोग था हम वो करते थे। मेरा बच्चा जो है आगे, उसकी बहुत खुशी थी कि ये बच्चा हम देख रहे थे कि पढ़ेगा, तो उसको हम लगातार सोच रहे थे अपना योगदान जो मांग रहा था वो कर रहे थे हम। फेरी कब से करते हैं आप? फेरी हमको 18-20 साल करीब हो गया, 20 साल। संघर्षों से भरा जीवन रहा। बहुत संघर्षों से जीवन गुजरा है और आगे देखिए अब अभी यहाँ आप लोग किराए के मकान में रहते हैं? किराए के मकान में रहते हैं। बच्चों को पढ़ाई पर विशेष आपका ध्यान रहता है? ध्यान, हाँ, बच्चों को कितने पढ़ाई। लड़के हैं आपके? 4 बच्चे हैं। चारों सेटेड हैं? चारों सेटेड हैं। ये बगल में देख सकते हैं फेरी वाला कपड़ा है। इन्हीं कपड़ों के गंठल को बांधते हैं और साइकिल पर घुमाते हैं गांव-गांव, और इन्हीं कपड़ों को बेचते हैं। आजकल के लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं, अपराध की दुनिया में अपना पांव रख देते हैं। किसको लूट लें, किसको छीन लें, किसको मार दें, किसका हड़प लें, इस प्रकार की मानसिकता लोगों में बन जाती है। इनके बड़े भाई हैं, पेशे से शिक्षक हैं, निजी विद्यालय में पढ़ाते हैं। इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, नाम सनी कुमार गुप्ता है। सन्नी जी, आप कहाँ तक पढ़े लिखे? जी, हम तो BCA किए हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आप इस परिवार के राम हैं। जी। क्या कहेंगे भाई, तो आज इतना अच्छा रिजल्ट लाया है, सब लोगों का मन गदगद है। अभी घूस रहे थे आपके गली में तो 2-4 महिलाएं, हम पूछे कि सीजल के घर जाना है तो कहा का जाता रहे बाबू, तो खियावता नहीं कर सके कि इतना बढ़िया रिजल्ट भइल है। काहे आप लोग बदनाम करा रहे हैं? नहीं, 2-4 लोग खिलाया गया है और मतलब सबको खिलाना है। मोहल्ले भर के लोग भोज मांग रहे हैं। एकदम उनको सबको खिलाया जाएगा। जैसे ही अभी भाई को एडवांस का देना है पेपर, तो उसको दिलवाने के बाद हम लोग। सन्नी जी पेशे से शिक्षक हैं, भाई को कितना आपके तरफ से सहयोग मिला, कितना आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ सीजल? जैसे कि हमने भी JEE मेंस का लिए ट्राई किया था, तो हमारा तो नहीं हो पाया, बट हम अपने भाई को गाइड किए कि तुम इस पाथ को फॉलो करो, और उस पाथ को फॉलो करते हुए इन्होंने अपना JEE मेंस क्लियर किया है ना। क्योंकि मेरे को तो रिवीजन था नहीं उस चीज़ों का, लेकिन मैं गाइड करता था, लेकिन पढ़ते यही थे, और लेबोरियस लड़के हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और मैं देखता था कि 8-8 घंटा 10-10 घंटा घर पे भी अपना रह के पढ़ते थे। पिताजी के संघर्षों में आपका कितना सहयोग रहा? पिताजी के संघर्षों में मेरा छोटा सा 10 to 20% कंट्रीब्यूशन है। उनका सहयोग करते थे हम, घर में कुछ मतलब सहयोग कर देते थे, लेकिन पापा भी बहुत कुछ किए हैं हम लोगों के लिए। यही सब है। पापा तो जितना किए उतना कोई नहीं। सही बात है, पापा जितना किए उतना हम ही नहीं कर सकते हैं, है ना। तो पापा ने बहुत कुछ किया, हमारे लिए भी किया और सब भाई के लिए भी किया है, ताकि अभी भाई कुछ लोग अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़ भी रहे हैं, और एक भाई जॉब भी कर रहे हैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग से, है ना, सेकेंड वाले मेरे भाई। आगे चारों रत्न क्या करेंगे? चारों रत्न देश की सेवा में हम लोग लगेंगे, और हम भी लगे हुए हैं। कुछ देश हमारा चाहते हैं कि हमारा भी कुछ देश में कुछ कंट्रीब्यूशन हो, ताकि हमारा भी देश आगे बढ़े। रिजल्ट तो ले आइल बड़े जी। अबे बतियौनी है, जब बियाह होई कितना दहेज ले आई तो कहतर जब दहेज के बियाह करब। अभी का वो लड़का कमाएगा तो दहेज क्या होगा, दहेज का जरूरी है। बच्चा दहेज के जब बियाह हुई एकदम करेंगे, बड़ा खर्चा हुआ बियाह में। खर्चा है तो लड़का कमाएगा, उस हिसाब से करेंगे शादी। सीजल की मौसी हैं, का नाम बा? माया देवी। माया। माया इतना महंगा छोची है कान में के पहनले बड़ू कुली, बोलत नहीं। भाई भतीजा तार इतना बढ़िया रिजल्ट ले आइल बा, लुटाओ कान में के नाक में के कुली खोल के लोग के। ना लुटेबू? काहे ना लुटाए? तो लुटाओ, खोला नाकवा में कानवा में के बाटो लोग के कुली। बेटा तो बड़ा बढ़िया रिजल्ट ले आइल बा, कितना खुशी बा? खुशी तो बा। तो बोलत नहीं खुद। खुशी नहीं खे तारा यही से नहीं खूब बोल। ना ना खुशी बा, सबसे बढ़िया आइल बा, खानदान मिठाई में बांटो। तो ठीक है, मिठाई नु खाए। हाँ, गांव भर के लोग कहते खाए के। तो ठीक है, बटा जाई। कहिया बटू? अब जइया मौका मिली वो दिन बटा जाई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जो लोग हैं सब लोग अति प्रसन्न हैं। देखिए ये मौसी हैं और मेरी माँ के बराबर हैं। इनकी आंखों को आप देखेंगे तो इनकी आंखें भी सजल हो गई हैं, और मौसी की आंखों में प्रसन्नता के आंसू हैं। बेटा जब अच्छा करता है, पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय। बेटा अगर कुबेटा हो जाएगा तभी धन को एकत्रित करने की जरूरत नहीं है, और कुबेटा हो जाएगा तभी उसको संचित करने की जरूरत नहीं है। कहा गया है कि पुत्र कुपुत्रे न तदपि भवती, तदपि माता कुमाता न भवती। माँ तो माँ होती है ना,
माँ की आंखें आज सजल हैं और बेटा की प्रसन्नता को लेकर के खुश भी हैं, आंखें सजल भी हो गई हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि इतना महंगा कान में के बा, इतना महंगा नाक में के बा, अबे पवरिया आ जाओ तो सब दे देबू खोल खाल के तुम दियाई बा एकर मतलब ना और लोग ना देबू। और लोग के दियाई। देखिए बड़ी खुशी है।